इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। हुड्डा को नकार दिया जाटों ने। वाह वाह, एक जाट ने आपको वोट दे दिया, जाटों ने हमको भी वोट दिया। ऐसे तो मुसलमानों ने भी दिया है वोट। आप एक काम करिए, पाकिस्तान में चुनाव लड़ जाइए। एक काम करिए, कुछ पाकिस्तानी आपको वोट दे देंगे। पाकिस्तानी भी हमको वोट देते हैं। जाटों ने हुड्डा को नकार दिया। अरे शर्म नहीं आती यार ये बात कहते हुए? इन्हीं लोगों की वजह से घर वापसी नहीं हो पा रही है। ये लोग चाहते नहीं हैं, ये लोग सबसे बड़े शत्रु हैं। अभी 1% एक हिंदू ज्यादा एक और फर्जीवाड़ा, एक और आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? अरे सुनिए, उनकी घर वापसी बाद में कराइएगा। पहले जो हिंदू सेक्युलर हुआ है उसकी घर वापसी कराइए, उसका ठेका मत लीजिए। ये कड़वी सच्चाई। नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी, उनका भी स्वागत है। व्यालोक जी, उनका भी स्वागत है। दर्शकों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव आ गए हैं। अब वहां पर सरकार बनने की कवायद शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जो कि उसका छोटा एलआई है, 6 सीटों के साथ उसकी सरकार हम सबको नजर आएगी। हरियाणा चुनाव के बहाने जरा एक बात करते हैं और जम्मू कश्मीर के आंकड़े भी उसमें शामिल करेंगे। ये कहा जाता है कि साहब, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है जम्मू कश्मीर में और कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े और तमाम अंदरूनी डिफरेंसेस की वजह से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार में आ रही है। अब जरा 2011 के अगर हम जनगणना के आंकड़े देख लें तो लगभग 2.5 करोड़ आबादी वाला हरियाणा, मैं 2011 के ऑफिशियल फिगर की बात कर रहा हूं, 2.5 करोड़ आबादी वाले हरियाणा में 7% मुस्लिम आबादी, 5% सिख भाइयों की आबादी है और इसके अलावा बाकी आप समझ सकते हैं कि कौन शामिल है उसमें। अब जरा आप देखिए कि हरियाणा की लगभग 8 ऐसी सीटें हैं, हालांकि 6 ऐसी सीटें हैं जिसमें सीधे सीधे मुस्लिम मतदाता वो न सिर्फ निर्णायक होते हैं बल्कि वो डिसीजन लेते हैं कि कौन यहां से विधायक होगा। और 8 ऐसी, यानी 2 और सीटें बढ़ा लें तो 8 कुल सीटें हरियाणा की ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता एक पावरफुल प्ले करता है रोल। अब नूह और मेवात और नूह सब जानते हैं, लेकिन इसी के साथ जिसमें आपकी फिरोजपुर, जिन्ना, पुनाहा, नूह, हथीन, सोहना, ये मेवात बेल्ट की सीटें हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बेल्ट है जो यमुनानगर है, साडौरा है, जगाधरी है, उत्तर हरियाणा की, जिसकी सीमा सहारनपुर यानी उत्तर प्रदेश से लगती है। वहां भी मुस्लिम डोमिनेंस है। कांग्रेस ने 3 प्रत्याशी वहां से अपने जीते हुए निकाले हैं और इसी के साथ साथ यह देखा गया है कि जहां जहां कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे और मुस्लिम डोमिनेंस है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के बाद भी उनको कोई वोट नहीं मिले। मजे की बात यह है कि मुस्लिम कैंडिडेट एक सीट पर वहां के राज्यपाल की, भूतपूर्व राज्यपाल की पोती आम आदमी पार्टी से लेके आई थी साहब, वहां उसको कितनी सीटें कितने वोट हासिल हुए? 222 वोट। एक तरफ मुस्लिम कैंडिडेट अगर कांग्रेस से है तो उसको 96,000 के लगभग वोट मिलते हैं और उसी के साथ अगर मुस्लिम कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का उसी सीट पर है तो 46,000 वोट मिलते हैं। यानी मुस्लिमों का सिर्फ एक मकसद कि जहां हम डोमिनेटेड हैं, जहां हम डोमिनेट करते हैं, वहां हम कांग्रेस के साथ हैं। भले भारतीय जनता पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया हो या दुनिया की किसी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया हो, हम उसके साथ नहीं है। यानी जो जीत रहा है, यही हाल सपा का है उत्तर प्रदेश में। बाबा जी, हम सबसे पहले आपसे यह पूछेंगे कि क्या यह साबित नहीं कर देता, अभी हम जम्मू कश्मीर के आंकड़ों पर बाद में आएंगे, क्या यह बात साबित नहीं कर देती है कि जहां मुसलमान है वहां कांग्रेस है, जहां मुसलमान नहीं वहां कांग्रेस नहीं? क्या कांग्रेस को ये आंकड़े हरियाणा चुनाव के बहाने, हम इसका और देश के भागों में भी चलेंगे तो यही पाएंगे। हम थोड़ी देर में इस पर भी टुकड़े टुकड़े में बात करेंगे। यानी यह मान लिया जाए कि जहां मुसलमान नहीं वहां कांग्रेस नहीं, और मुसलमान कांग्रेस की पार्टी है कांग्रेस पूरी तरीके से। मैंने कांग्रेस को कांग्रेस बोलना बंद कर दिया है।
ये मुस्लिम लीग है। कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है। ये टोटली एंटी हिंदू, एंटी नेशनल पार्टी है। ये वो पार्टी है जो सत्ता के लिए बांग्लादेश की बीएनपी से समझौता कर लेगी। कांग्रेस वो पार्टी है जो सत्ता के लिए पाकिस्तान से समझौता कर लेगी, आईएसआई से समझौता कर लेगी, जो सत्ता के लिए अमेरिका, सीआईए, चीन, चीन से तो अगर एमओयू है, समझौता नहीं है, एमओयू है, जो सत्ता के लिए फिलिस्तीन का समर्थन कर देगी, जो सत्ता के लिए ओसामा को ओसामा जी बोल देगी। तो सर, कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना कि बेशर्मी से नहीं ये सब करते हैं, थोड़ा मुंह बचा लेते हैं, मुंह छुपा लेते हैं। कांग्रेस ये सब कुछ पूरी बेशर्मी से कांग्रेस ने कहा। कुछ दिन तक कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पे की राह पे चली थी, है ना। राहुल जी जो हैं वो धोती वोती पहन लेते थे तो टांगे चौड़ी करके चलते थे, याद है ना। तिलक त्रिपुंड भी लगाते थे, मंदिरों में घूमते हुए दिखाई देते थे। दत्तात्रेय गोत्र जो है अपना फ्लॉन्ट करते थे, कोट के ऊपर जनेऊ पहनते थे। उधर से इनकी पार्टी जो है वो बीफ पार्टी करती थी केरल में। मतलब सड़क पर इन फुल पब्लिक ग्लेयर, इन फ्रंट ऑफ कैमरा एक बछिया काटी गई और बाकायदा उसका मांस पका के कांग्रेस पार्टी ने परोसा, सिर्फ हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए। और राहुल गांधी के या कांग्रेस पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। ये वो पार्टी है। अच्छा, पीछे जो कुछ भी राहुल गांधी की जो हरकतें रही हैं, जो बयानबाजी रही है, या जो उनकी पोस्चरिंग रही है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग, उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि यार देश के हिंदुओं को बुरा लगेगा। एक बार भी नहीं सोचा कि यार बहुसंख्यक हिंदू समाज अगर नाराज हो गया तो हमारा क्या होगा। पर नहीं, उनको मालूम था कि जो जो कांग्रेसी है वो चाहे कुछ हम कर लेंगे, वो उसने हमको वोट देना है, उसका वोट तो हमें मिलना है। जैसे हरियाणा में, सर हरियाणा में एक बहुत दिनों से मैं एक युति देखता आ रहा हूं कि जो कांग्रेसी हुड्डा समर्थक एक वर्ग था, वो सरेआम मुसलमानों का पक्ष लेता था। जब नूह मेवात में जब उपद्रव हुआ तो बकायदा उनके साथ खड़े रहे। कल मुझे एक व्यक्ति ने फोन करके बताया कि दादा आपको मालूम है, निजी बातचीत में सरेआम एंटी हिंदू स्टैंस लेते हैं, हिंदुओं को गरियाते हैं हुड्डा समर्थक। और कांग्रेस ने एक फॉर्मूला खोजा है कि आखिर राजनीति करनी है तो सबसे पहले कोर वोट क्या है, मुस्लिम, उसके बाद टॉप अप। तो कोर वोट इंटैक्ट रखो। अब दिक्कत आ जाती है, हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट्स में जहां ये वाला जो कोर वोट है वो गिनी चुनी दो चार पॉकेट्स में है। अच्छा, कोर वोट की कमी थी, खालिस्तानियों के को बाप बना लिया सर पंजाब में। कांग्रेस का एक रिकॉर्ड रहा, खालिस्तानियों को मुंह कभी नहीं लगाया था। राहुल गांधी ने खालिस्तानियों को मुंह बना। एक बात बताइए ना, अमेरिका में वो दिया गया बयान कि वहां पर हिंदुस्तान में तो पगड़ी पहनने को लेकर संघर्ष हो रहा है। पता है वो बयान दिया क्यों गया था? क्योंकि उस मीटिंग में कुछ खालिस्तानी बैठे हुए थे। और जब जब मीटिंग का, अच्छा होता क्या है कि जब कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है तो ऑर्गेनाइजर से बाकायदा बातचीत होती है।
जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय परिस्थितियां, देश काल, इतिहास पे चर्चा होती है, बता दे, पॉइंट्स लिख, बुलेट पॉइंट्स लिख दिए जाते हैं कि यहाँ पे हैं तो यहाँ पे फलानवा का समाधि है, फलानवा का इतिहास है, फलाने ऐसे हुए हैं यहाँ के, उनका थोड़ा सा जिक्र कर दीजिएगा, हाई कर दीजिएगा, हाउ कर दीजिएगा। तो वहां पे सर खालिस्तानियों ने वो मीटिंग अरेंज की थी, वहां कुछ खालिस्तानी बैठे थे और उन्होंने कहा था कि अगर आप कुछ कहेंगे तो यहाँ पे इतना खालिस्तानी डायस्पोरा रहता है, उन तक संदेश जाएगा। और राहुल गांधी से वो बयान दिलवाया गया था और वहां पे आपको ध्यान होगा कुछ लोगों ने ताली बजाई थी उस बयान पे। और उसके बाद जब पन्नू ने उस बयान का समर्थन किया तो राहुल गांधी के को सांप सूंघ गया, उन्होंने उसको कहा जब बकवास, तेरा समर्थन नहीं चाहिए। तो सर कांग्रेस ने कपड़े उतार के एंटी हिंदू विरोध की हिंदू विरोध की राजनीति शुरू की है। अच्छा, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये इधर हुआ है कुछ समय से, जब उन्होंने देखा कि नहीं यार, सॉफ्ट हिंदुत्व से हम सत्ता में वापस नहीं आ रहे हैं, हार्डकोर मुस्लिम सपोर्ट से ही आएंगे। तो जब यूपी में इनको अखिलेश से निराशा हुई और वो आजम खान वाला प्रकरण से नाराजगी हुई मुसलमानों की, तो मुसलमानों ने जब कांग्रेस की तरफ देखना शुरू किया तो उन्होंने कहा ठीक है, खुल के कांग्रेस मुसलमानों का समर्थन करो, हिंदू का तो क्या है, हिंदू तो कांग्रेसी हिंदू तो वोट दे ही देता, उसको तो देश से मतलब ही नहीं होता, उसको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं आता, उसको तो एक टुकड़ा लौका देंगे तो वो तो आके हमारे पैरों में बैठ ही जाएगा कांग्रेसी वोटर जो है। सर ये मुस्लिम लीग पार्टी बन चुकी है जी। बहुत लंबा बोल गया मैं, सॉरी, आपने भी एक बार जी नहीं बोला। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात चूंकि देखिए, जब हम ये बात कह रहे हैं और बड़ी ये गंभीर बात है, ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, जब इस लाइन को हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि साहब जहां मुसलमान है वहां कांग्रेस है और जहां मुसलमान नहीं है वहां कांग्रेस नहीं है, तो फिर आंकड़ों पर थोड़ी सी अच्छे से बात करनी पड़ेगी। आपने जो कहा उसके बाद अब मैं ये जाट वाले और वर्सेस नॉन जाट हरियाणा में जो हुआ, इस बहाने भी कांग्रेस के इसी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि उनका कोर वोटर अब उन्होंने मान लिया है कि मुसलमान है, उसके ऊपर उन्हें टॉप अप करना है। हरियाणा का प्रयोग उनका ये बताता है जहां वो फिलहाल असफल रहे हैं। अब आ जाते हैं जरा जम्मू कश्मीर। व्यालोक जी, जम्मू कश्मीर में ये सीधी सीधी बात देखी गई कि वैली में भारतीय जनता पार्टी ने कम कैंडिडेट उतारे, बहरहाल ये उनका चुनावी रणनीति है, लेकिन जिस जम्मू इलाके से 43 सीटें आती हैं 90 में, वहां पीर पंजाल जो इलाका है, जो मुस्लिम डोमिनेंट इलाका है जम्मू में हम बात कर रहे हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली, जबकि पीर पंजाल इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे वहां की डेमोग्राफी को देखते हुए। तो क्या हरियाणा से अगर बाहर निकल के हम हालिया जम्मू कश्मीर के रिजल्ट पे भी जाएं तो वहां भी ये साफ साफ तौर पर दिखाई देता है कि जहां पर मुस्लिम है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोई जगह नहीं है, सबका साथ सबका विकास नाम का जुमला गया भाड़ में। कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर से? मैं जरा हरियाणा से निकल के जम्मू कश्मीर से भी इसको वेरीफाई करना चाहता हूं कि क्या हम केवल लफाजी कर रहे हैं कि जहां मुस्लिम है वहां कांग्रेस, या इसका धरातल पर भी है, आंकड़े भी ये सपोर्ट कर रहे हैं हमारी बात में? आप पूरे देश में चले आइए, ये सिद्ध हो जाएगा कि मुसलमान नहीं सुधरे हैं और न ही सुधरेंगे। मुसलमानों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या डेवलपमेंट की बात हो रही है, क्या देश की बात हो रही है, क्या विकास की बात हो रही है। मुसलमानों को केवल एक बात से मतलब है कि मोदी को गिराना है, मोदी को हराना है। मोदी को आप बीजेपी से बदल लीजिए, मोदी को कांग्रेस विरोध से बदल लीजिए। और ये बात JNK के इलेक्शन के पहले कई सारे वीडियोज में साफ साफ लोगों ने दिखाए। ये हम लोगों की खुशफहमी है, गलत फहमी है कि हम लोग अभी भी इस सब बात पर चर्चा करते हैं। और जब मैं पहला हिस्सा बोल लूंगा तो मैं दूसरे हिस्से में दद्दा की कठोर और कड़ी निंदा करने वाला हूं, क्योंकि ये एक ही बात को दोहराते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन पहले JNK की बात कीजिए। आपने कहा पीर पंजाल, आपने कहा कश्मीर। कश्मीर में तो नहीं उतारा, वो तो चलिए भाजपाइयों को सुबुद्धि आ गई कि भाई चलो हम नहीं ही जीतने वाले हैं। कश्मीर में जो जीत हुई है आप देख लीजिए कि कांग्रेस की कितनी सीटें आई हैं, 6 सीटें आई हैं साहब।
अगर उमर अब्दुल्ला चाहें तो कृपा करें, नहीं तो वो अकेले सरकार बना सकते हैं, क्योंकि 4 जो निर्दलीय हैं वो जाके समर्थन में खड़े हो गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। पीडीपी का हाल मुसलमानों ने क्या किया है वो आप देख लीजिए, इससे आपको मुसलमानों के वोट देने की प्रवृत्ति पता चल जाएगी। पीडीपी का क्या गुनाह था साहब, एक बार उन्होंने भाजपा के साथ सरकार बना ली थी, नाम मिटा दिया साहब। सबसे ज्यादा जमानत अगर जब्त हुई है किसी उम्मीदवार की तो पीडीपी की हुई है, 43% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। ये मुसलमान वोटिंग है, और ये वही मुसलमान वोटिंग नहीं है, ये वो वोटिंग पैटर्न है जिससे हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत पहले सबक ले लिया, और उन्होंने पिछले के पिछले चुनाव के बाद सारे सो कॉल्ड माइनॉरिटी प्रकोष्ठ जितने थे बीजेपी के वो भंग कर दिए और कहा कि मियां भाइयों का वोट नहीं चाहिए। अरे भाई चाहिए क्या, तुमको देता ही नहीं है तो तुम कहां से ले लोगे जबरदस्ती। ये वही बात है कि कश्मीरियत कश्मीरियत रटते रटते 5 लाख हिंदू हलाक हो गए, और अभी भी वही बात हो रही है कि कश्मीर में काहे नहीं उसको उतारा, तो फलनमा काहे नहीं किया। अरे भाई जहां मुसलमान है, आप देख लीजिए ना, यूपी का अभी जो लोकसभा चुनाव में रिजल्ट हुआ था तो एक गांव का बहुत वायरल हुआ था, अभी मैं उसका नाम भूल रहा हूं, जहां 2000 घर बन गए थे, 3000 शौचालय दे दिए गए थे, पूरा का पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका था, और भाजपा को कितने वोट मिले थे साहब, 105 या 106, 3000 वोट में। तो ये असलियत है, वो वोटिंग नहीं करते हैं साहब, वो वोट जिहाद करते हैं, उनका हर एक कदम ही जिहाद है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि दद्दा ने जो कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग हो गई है, मुझे लगा कि मैं हंसते हंसते भुइयां में लौटा जाऊं। कब नहीं थी भाई, नहीं बता दीजिए, नेहरू की जब ये पार्टी थी खानदानी तब ये हिंदू विरोधी नहीं थी, इंदिरा की पार्टी थी तब हिंदू विरोधी नहीं थी, राजीव की पार्टी थी तब नहीं थी, सोनिया की थी तब नहीं, राहुल विंची की है तब नहीं है क्या। पूरा हिंदुओं को बांटने का, सेग्रीगेट करने का षड्यंत्र किसने किया। अगर एक बार हिंदू पर्सनल लॉ नहीं आ पाया, हिंदू कोडिफाई एक बार नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय हिंदुओं के कुछ नेता थे उन्होंने विरोध कर दिया, तो नेहरू ने 4 खंड में, ये सिविल लॉ है, ये मैरिज लॉ है, ये उत्तराधिकार का नियम है, ये फलाना है, खंड खंड बांट दिया उस एक्सीडेंटल हिंदू ने। उसके बाद आइए आप इंदिरा के समय में नरसिम्हा राव ने क्या क्या किया। भाई वक्फ को सबसे शक्तिशाली किसने बनाया, लेकिन हम लोग किस पर हैं, 6 घंटा तक नरसिम्हा राव करते रहे पूजा, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे उस बुढ़ाऊ ने वक्फ को इतने दांत दिए कि अब मोदी को पसीना छूट रहा है, कभी जेपीसी बनवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और सोनिया माइनो ने तो 10 साल वेटिकन से चलाया है सर शासन, सोनिया माइनो थोड़े चला रही थी, वेटिकन चला रहा था आपका देश। और उस समय अगर वो काला कानून पारित हो जाता जिसका नाम था सांप्रदायिक हिंसा लक्षित विरोधी बिल, तो हम आप सब ये सब नहीं करते रहते। धन्यवाद दीजिए भाई, भाजपा को आप कितनी भी गाली दे लीजिए, ये कुछ काम जो है ना भाजपा के, आपको बार बार कहेंगे कि भैया भाजपा है तो बच गए, वरना कहीं भी दंगा होता तो हिंदू ही उसमें ये जाता। अंतिम बात, थोड़ी सी हरियाणा की बात, एक बात बार बार होती है, अभी आप लोगों की बातचीत में इन्होंने कहा कि आपने जाटों के आंकड़े दिए और फलाने। भाई साहब स्थिति ये हो गई थी कि कुछ हैंडल्स जो चलाने लगे थे वो लिखने लगे थे कि हम हिंदू नहीं हैं, हम जाट हैं। यहां तक हालत चली गई थी बांटने की। 8-9 हैंडल्स ऐसे हैं जो मुसलमान एडमिन चला रहे हैं, वी द्रविडियन से लेके और सोशलिस्ट और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमाका। तो षड्यंत्र बहुत गहरा है सर। कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम लीग रही है और मुसलमान कभी नहीं सुधरेगा, वो जिहादी था, है और रहेगा।
ठीक बात है व्यालोक जी, आपकी बात को आंकड़े भी साबित करते हैं, हरियाणा से लेके जम्मू कश्मीर तक। अब जरा एक दूसरे तरह के आंकड़े पे आते हैं। हरियाणा चुनाव से ये स्टैब्लिश हुआ कि साहब जाट वर्सेस नॉन जाट, लेकिन जरा आंकड़े देख लीजिए आप। हरियाणा के ऐसे 5 जिले हैं, करनाल, पानीपत, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुड़गांव। यहां में कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिली हैं। अब आते हैं 17 सीटें हैं। पंचकुला में कांग्रेस और बीजेपी को एक एक सीट मिली। सोनीपत जाट बेल्ट की जींद, जो जाट बेल्ट की सबसे बड़ी सीट है जींद, वहां से भारतीय जनता पार्टी जीती। भिवानी अहिरवाल की महेंद्रगढ़, पलवल, फरीदाबाद, वहां भी कांग्रेस को एक एक सीट पर संतोष करना पड़ा। अब ये आते हैं कि एक तरफ कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, दूसरी तरफ हिंदुओं में वो बंटवारा करना चाहती है। लेकिन साहब हकीकत ये है कि अगर मैं जीते हुए कैंडिडेट आपको बता दूं तो कुल 8 पंजाबी विधायक जीत के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, 6 कुल जाट कैंडिडेट जीत के आए हैं, 7 ब्राह्मण, 3 यादव, और सबसे ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा विधायक अगर चुन के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में तो वो है 9 और दलित। तो क्या ये मान लिया जाए कि हरियाणा के इस उदाहरण से एक तरफ जहां ये साबित हो गया कि मुसलमानों की पार्टी है पूरी तरीके से कांग्रेस, वहीं जो उसने हिंदुओं में बंटवारा करने का प्रयास किया था वो बंटवारा उनका फेल हो गया। बीएसपी को वोट नहीं मिले, इंडियन नेशनल जो लोक दल है उसको जाटों के वोट नहीं मिले, और जाटों के वोट परसेंटेज की अगर बात कर लें तो ये सही बात है कि 59% वोट जाटों के वो कांग्रेस को गए हैं। लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं अब विश्लेषण के बाद कि 27 से 28% जाटों के वोट वो भारतीय जनता पार्टी को आए हैं। और जींद सीट का नाम मैं एक बार और लूंगा कि जींद जैसी सीट जहां जाट, जिसको जाटलैंड का सेंटर कहा जाता है हरियाणा का, वहां से तो भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो एक तरफ जहां ये स्टैब्लिश हो रहा है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ आंकड़े ये भी बताते हैं कि कांग्रेस का हिंदुओं को बांटो वाली रणनीति भारतीय जनता पार्टी के सामने हरियाणा में नहीं चली। बाबा जी इस आंकड़ों को कैसे देखते हैं आप? और 9 दलित वोट, मैं जानता हूं कि बहुत सारे 9 दलित विधायक, बहुत सारे हमारे दर्शक ये कह रहे होंगे कि आप लोग इतना खुल के जातियों पर क्यों बात कर रहे हैं, हिंदुओं, एक हिंदू शब्द का इस्तेमाल करिए। लेकिन साहब जब पार्टियां, जब कांग्रेस इस तरह के घिनौने एजेंडे पर काम कर रही हो देश भर में, तो जरा ये कील कांटे खोल के बात करना बेहद जरूरी है। और आंकड़ों के आधार पर जब हम बात करेंगे तो वो एक बात होगी कि हम प्रमाणित सोर्सों पर बात कर रहे हैं। जी बाबा जी, इसको कैसे देखते हैं आप? एक तो ये आंकड़ा जो है ना, आंकड़ा ये इतना फर्जी अप्रोच होती है, आंकड़ों पे बात करके किसी भी मुद्दे को आप उलझा सकते हैं, क्योंकि आंकड़ों को आप ना बड़ी इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब क्राइम ब्यूरो में आंकड़े में फलानवा प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम है, अरे भैया वो उन आंकड़ों को दर्शाता है जहां एफआईआर दर्ज हुई है। बहुत 99% केसेस में एफआईआर दर्ज नहीं होती है हमारे देश में क्राइम में, इसलिए नेशनल वो क्राइम रिकॉर्ड वाला आंकड़ा फर्जी होता है। वह प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नहीं प्रदर्शित करता है। जी बाबा जी, क्राइम के रिकॉर्ड और आंकड़ों को आप चुनाव के आंकड़ों से नहीं बदल सकते। क्या इस बात को नकारा जा सकता है कि 9 विधायक दलित नहीं चुन के आए हैं भारतीय जनता पार्टी से? यार वो 9 विधायक, उस विधायक का सरनेम दलित है, वोट किसने दिया उसको, यह महत्वपूर्ण है। किसके वोट से जीत के आया, यह महत्वपूर्ण है। सुनिए, कांग्रेस को वोट देने वाली जातीय समूह कौन कौन है, इस पे चर्चा कीजिए। किस जाति समूह ने, किस सोशल समूह ने किसको वोट दिया, इस पे चर्चा कीजिए। मैं ये फलाने जाति के इतने जीत के आए, फलानी जाति के जितने जीत के आए, उससे कोई बाबा जी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं बाबा जी, मैं आपको जानबूझ के रोक रहा हूं। बाबा जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जब ये आंकड़े सामने रख के आपसे बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं, हमारा सवाल ये है
कि कांग्रेस ने हिंदुओं में बंटवारा करने का जो प्रयास किया और जिसको लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, हरियाणा चुनाव के ये परिणाम क्या ये बताते हैं कि हिंदू एकीकरण और सुदृढ़ हुआ है और कांग्रेस के साजिश के हिसाब से हिंदुओं में क्या बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ है या कम हुआ है। सवाल मेरा ये है, किसने कांग्रेस को वोट दिया, कौन वोट वर्ग है, ये सवाल मेरा नहीं है जब मैं इन आंकड़ों को आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, निजी बातचीत में हम चाहे कुछ कह लें, पोस्चरिंग कुछ कह लें, कुछ कई बातें मंच से बहुत टारगेटेड वे में कही जाती हैं, सब लोग सच्चाई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते, हमारे अपने पर्सनल एजेंडास भी होते हैं, है ना। बहुत सारी बातें हम सच्चाई स्वीकार मंच से नहीं करते हैं। सच्चाई ये है कि किसी हिंदुत्व पे वोट नहीं पड़ा है, थोड़ा सा मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी में जरूर पड़ा होगा, 2-4% लोग हैं, इसलिए क्या है, मैं तो हिंदू हूं इसलिए वोट दे रहा हूं। सीधे सीधे हरियाणा का चुनाव एक मुद्दे पे लड़ा गया। भाजपा यह एस्टैब्लिश करने में कामयाब रही कि जट्टों का राज आ गया, हुड्डा का राज आ गया, तुम्हारा राज चला गया, अब इनकी गुंडागर्दी दौल कपड़ियों की होगी। सिर्फ ये एक सेंटिमेंट था, इन्होंने जाटों के पोलराइजेशन के खिलाफ सभी 35 जातियों का पोलराइजेशन कर दिया। यहां पे जाटों को, हुड्डा के गुंडों को, दौल कपड़ियों को सत्ता से रोकने के लिए यह वोटिंग हुई है। कुछ परसेंट लोगों ने मैं हिंदू हूं इसलिए वोट दे रहा हूं ये सोच के भी दिया होगा, पर मेजर सेंटिमेंट जो था कि इनको नहीं आने देना सत्ता में, इन गुंडों को, मेजर ये था। अब कहने को तो आप मंच से तो मैं भी बोल दूंगा, है मोदी जी की जीत है, घंटा मोदी जी की जीत नहीं है, मोदी फैक्टर ही नहीं थे इस चुनाव में, नहीं 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 मोदी जी, अरे ये गलत बात का, मोदी जी की जीत है, मोदी जी की जीत है, योगी जी की जीत है, नहीं, बीजेपी को तो जिताया ही नहीं है, ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये हुड्डा के पिछवाड़े में बांस किया गया है, उस चक्कर में बीजेपी जीत गई है। बाबा जी आपकी ये बात बिल्कुल समझ में आती है, ये बात मैंने बोल दिया है। ये कड़वी सच्चाई नहीं है, सच्चाई कभी कभी मीठी भी होती है और ये बिल्कुल मीठी सच्चाई है, सच्ची सच्चाई है, इससे कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और ये समाजवादी पार्टी के मामले में उत्तर प्रदेश में भी काम करता है, जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं लाल टोपी मतलब गुंडा। हाँ। अब व्यालोक जी, बाबा जी ने जो बात कही उसको सच मानते हुए जब ये बात बार बार ये कह रहे हैं कि साहब वहां हुड्डा के पिछवाड़े गुलाल नहीं पोतने दिया गया है और उसका चुनाव रहा है, उसका ये रिजल्ट रहा है, क्या ऐसे में हुड्डा को अकेले जाटों का बाप मान लिया जाए? हुड्डा मतलब जाट, और ये जाट वर्सेस अन्य चुनाव रहा, तो फिर 28% जो भारतीय जनता पार्टी को गए हैं या कांग्रेस को नहीं मिले हैं जाट वोट, केवल 59% वोट मिले हैं जाटों के, तो इसका मतलब वो 28% जाट नहीं है। हालांकि बाबा जी एक मिनट बाबा जी लेट मी निर्दलियों को मिले हैं 28%, झूठा आंकड़ा है, भाजपा को मिले हैं। बड़ी अच्छी बात है, 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 बिल्कुल मिले होंगे, बिल्कुल मिले होंगे। मैं व्यालोक जी आपसे ये कह रहा हूं कि क्या जाट मतलब हुड्डा, हुड्डा मतलब जाट, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में ये मान लिया जाता है कि साहब मुसलमान तो सपा के साथ है ही है, अखिलेश के साथ है ही है और यादव भी उनके साथ है। आज हम जरा जानबूझ के अपने नेचर के खिलाफ एक खोल खोल के बतिया रहे हैं, क्या ये ठप्पा लगा देना उचित है कि हुड्डा मतलब जाट, जाट मतलब हुड्डा? देखिए, मैं हमेशा से दद्दा टाइप के लोगों की इसी बिना पर निंदा करता हूं कि ये लोग जो ले जाके एक खाने में डाल देते हैं ना, अच्छा ये किस संविधान में लिखा है या किस पुराण में लिखा है कि जाट बीजेपी को वोट नहीं करेगा या जाट हुड्डा के अलावा अपना नेता नहीं बनाएगा? मुझे जरा लिखा हुआ कहीं दिखा दीजिए। या किस खाप ने यह निर्णय दिया है कि हम हुड्डा के अलावा, उसके बेटे के अलावा, उसके खानदान के अलावा नहीं देंगे वोट? भैया इस चुनाव में तो देवीलाल के खानदान की ऐसी तैसी हो गई है
चौटालाज हार गए हैं, जहां तहां 5वें स्थान पर कोई चौटाला रहा है सर। क्या बात कर रहे हैं ये लोग। अरे 28% नहीं, छोड़िए ना, मैं तो उस पेशे से हूं जो अपने आप को पत्रकार कहने में ही चकता है। पत्रकारों ने ये हाल कर रखा है। और आंकड़ों का भ्रम और आंकड़ों का झूठ मुझसे ज्यादा कौन जानेगा कि किस तरह से स्टूडियो में बैठ के आंकड़े बनाए जाते हैं। खुलेआम कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं आंकड़े फांकड़े नहीं देखता। मैं कह रहा हूं 2% जाटों ने वोट दिया ना भाई, आपको क्या तकलीफ है? क्यों आप जबरदस्ती जाट को जैसे नॉन हिंदू बनाने पर कुछ हैंडल्स आमादा थे, ये लोग जो हैं, ये दद्दा टाइप के लोग जबरन उसको कांग्रेसी, हुड्डा का आदमी, अरे भाई हुड्डा को उसने वोट दिया आज तक, अब नहीं देगा, वो विकल्प तलाशेगा ना जी। भाई देखिए, बिहार और यूपी में यादवों को मान लिया जाता है कि एक एक खानदान के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे यादव एक ही खानदान के हैं। उसमें भी है एक वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग नहीं है, लेकिन यूपी में अगर बहुत बड़ा वर्ग नहीं टूटता सर, तो कैसे योगी जी 2-2 बार आ जाते? कहां से आ जाते मुझे बताइए, अगर सर्व समाज से उनको वोट नहीं मिलता तो। इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। मेरा कहना केवल ये है कि जाटों ने 2% वोट दिया कि 28%, इस बात को छोड़िए। जाटों ने हुड्डा की लीडरशिप को नकारा, दलितों ने हुड्डा की लीडरशिप को नकारा। अब अगर वैसे मैं कहना चाहूं तो कांग्रेस का इकोसिस्टम जो जवाब दे रहा है, वो तो आप फिर उसी को परोसने लगेंगे ना कि भाई कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हरा दिया, उसकी इन फाइटिंग ने हरा दिया, ये फलानी थी। हाँ, इसमें मोदी फैक्टर नहीं था, योगी फैक्टर नहीं था। अब योगी फैक्टर नहीं था, ठीक है, योगी फैक्टर कल को बिहार में भी नहीं रहेगा, भले ही उनका वो, सॉरी टू से, लेकिन उनकी जो आक्रामक हाँ। मुद्रा वाली फोटो है, उसके साथ बंटेंगे तो कटेंगे साला। माने छोटे छोटे ठेलों पर और सब जगह लग रहा है, लेकिन कोई फैक्टर नहीं रहेंगे भाई। हिंदू ठीक बात है। हमेशा ऐसे ही लतियाया जाता रहेगा। अरे हिंदू जग रहा है भाई, आपको क्या समस्या है यार? हाँ, ये बड़ी बात है। अरे भैया, हिंदू जग रहा है, समस्या क्या? अच्छा, लेकिन बाबा जी जो कह रहे हैं ना, उसका भी एक धरातल पर सच्चाई है। आप देखिए दर्शकों, तो केवल हरियाणा चुनाव का उदाहरण हम बार बार इसलिए रहे हैं कि सबसे हालिया उदाहरण है। केवल 3% का वोट स्विंग वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है और सरकार आ गई साहब। तो बाबा जी जो कह रहे हैं, उस बात की धरातल पर सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई ऊनामी सुनामी और इस तरह की चीज नहीं थी, लेकिन ये था कि कंसोलिडेशन कहीं एक हुआ है। मैं बाबा जी एक लाइन सिर्फ ये बोलूं, बार बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो विष बो रहे थे राहुल गांधी, तुम्हारी जाति क्या है, फलाने की जाति क्या है, क्या वो एजेंडा, वो उनका जो हथियार है, वो कमजोर पड़ा है हरियाणा के चुनाव से? मैं केवल एक लाइन बोलूंगा दादा प्लीज, 3% स्विंग हो या 33%, फिर से आंकड़ों में मत फंसिए। ये क्यों भूल जा रहे हैं कि तीसरी बार सरकार कसौटी पर थी साहब, तीसरी बार चुनाव में थी। इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है क्या? मैं आज जानबूझ के आंकड़ों में फंस रहा हूं और आप दोनों को फंसाने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा लग रहा है जब आप लोग कह रहे हैं कि आंकड़ों में मत फंसिए। जी बाबा जी। व्यालोक भाई, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है, हुड्डा को नकार दिया जाटों ने। वाह वाह, एक जाट ने आपको वोट दे दिया, जाटों ने हमको भी वोट दिया। ऐसे तो मुसलमानों ने भी दिया है वोट। आप एक काम करिए, पाकिस्तान में चुनाव लड़ जाइए। एक काम करिए, भाजपा अरे का एक आंकड़े विंग कह रहे हैं पाकिस्तान में, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, और आंकड़े कह और रहे कुछ हैं। अगर कुछ आंकड़ों की ही बात है पाकिस्तानी कि भी आपको 7% वोट दे मुस्लिम वोट देंगे। मिले हैं। सुनिए, रुके रुके, कुछ पाकिस्तानी आपको वोट दे देंगे, पाकिस्तानी भी हमको वोट देते हैं। जाटों ने हुड्डा को नकार दिया। अरे शर्म नहीं आती यार ये बात कहते हुए? हैं? आप तो साला वो अशोक वानखेड़े और सत्यहिंदी.com के उन पत्तलकारों से भी बदतर हो गए। हमको भी वोट मिलता है तो क्यों मुसलमानों को नहीं मिलता है? 8% वोट मुसलमान देता है आपको।
ये कौन सा तर्क हुआ? एक आदमी अपनी थाली में भैंस रख के खा रहा है तो वो कहता है तुम्हारी थाली में भी तो मक्खी बैठी है। अरे एक आदमी भैंस खा रहा है यार, पूरी पूरी भैंस मुसल्लम रोस्ट हो रही है उसके लिए, आपके थाली में एक मक्खी बैठ गई तो है कोई बात नहीं, हम भी वही हैं। वो सब भैंस खाता है, हमारी थाली पे मक्खी बैठ जाती है। बाबा जी सही, बाबा जी सही, एक सेकंड बाबा जी, बिल्कुल सही। मुझे एक लाइन का जवाब दे दीजिए, एक लाइन के मेरे सवाल का आप 20 लाइन में जवाब दे दीजिए। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं अब चर्चा को समेटते हुए कि क्या हरियाणा के चुनाव ने ये सिद्ध किया है कि हिंदुओं को बांटो, काटो और अपनी राजनीति आगे बढ़ाओ, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के इस अभियान में ब्रेक लगा है कि नहीं? कोई ब्रेक नहीं लगा है। पहली बात तो ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है, हिंदू जाग गया है। ओ हमारे घर में एक श्रीमान जी हैं, 1 बजे तक सोते हैं, पर आप सुबह 7 बजे उनसे फलाने, हाँ कहो, हाँ जागत है। हाँ बोल देने से जागना नहीं होता है। जागना उसको बोलते हैं कि सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके काम पे निकल जाए। 1 बजे तक सो रहे हैं, हाँ हूँ वो फलाने ओटीपी आयल, हाँ नोट करा, उसके बाद छूट गया, बोला हम तो 7 बजे, हम तो 6:30 बजे तो हम ओटीपी दे दिए थे। इसको जागना नहीं कहते। जो ये प्रायोजित फर्जी कश्मीर में, सॉरी हिमाचल में शहरों में कुछ फर्जी जो ये आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं, इसको हिंदू का जागना नहीं बोलते हैं। यह एक ऐसी कौम है जो तब तक नहीं जागेगी जब तक इसकी गर्दन टोटली अलग नहीं हो जाएगी। ये इतनी गहरी निद्रा में सोने वाली कौम है। कुछ 2-4% जरूर जागे हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी इज स्टिल स्लीपिंग। एकदम, ये आपने कड़वी सच्चाई बताई, बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। 2014 से जो केंद्र में एक राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है वो भी ईश्वर प्रदत्त है, लेकिन अगर हिंदू आपने कड़वी सच्चाई बताई। अगर हिंदू जागा होता तो उस देशद्रोही, हिंदू द्रोही, रामद्रोही कार सेवकों की खून से सरयू नदी को लाल कर देने वाले उस हिंदू हंता को 37 सीट नहीं देता। उत्तर प्रदेश का हिंदू जाग गया है। बिल्कुल 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 उतारिए, जंगिया उतारिए, सामने से कुर्ता उठाइए, वहीं भागलपुर में नाच कीजिए, लाइव वीडियो कीजिए, ओह हिंदू जाग गया। देखिए एक तो ये मेरी जगह का नाम बता देते हैं, ये बहुत गलत बात है। नहीं तो आप भी बता दीजिए, आप भी बता दीजिए कि ये जालंधर में बैठे हुए हैं, उसमें क्या अर्ज है? आप भी बता दीजिए वो जालंधर में बैठे हुए हैं, मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूँ। और एक सेकंड एक बात मैं कहूंगा, इन्हीं लोगों की वजह से घर वापसी नहीं हो पा रही है। ये लोग चाहते नहीं हैं, ये लोग सबसे बड़े शत्रु हैं। अभी 1% हिंदू जागा, आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? अरे सुनिए, उनकी घर वापसी बाद में कराइएगा, पहले हिंदू सेक्युलर हुआ है उसकी घर वापसी कराइए, उसका ठेका मत लीजिए। ये कड़वी सच्चाई, ये कड़वी सच्चाई है। अरे हम उसी के बारे में लोग जो हैं, हम उसी के बारे में बोल रहे हैं कि सेकुलर ही अगर घर आना चाह रहा है तो आप उसको इतना गरिया दीजिए कि सेकुलर भाग जाए। पंजाब का हिंदू, आपकी पीढ़ी ने सब नाश, आपकी पीढ़ी ने सब नाश किया है, आपकी पीढ़ी ने सब नाश किया है। इस दद्दा की पीढ़ी जो है इसने सब नाश किया है। इसने अपने प्रतीकों को खत्म किया, इसने अपने स्कूल खत्म किए, इसने गुरुकुल खत्म किए, और अब ये सब हम लोग थोप रहे हैं। ये सब कड़ी निंदा के हकदार हैं। ठीक बात। आज ये बहस लगभग बिल्कुल टीवी डिबेट की तरह से हो गई है सेक्टर 16 छाप, लेकिन नहीं दर्शकों, हमारी चिंता ये है, और जिस चिंता से हमने आज की ये बातचीत शुरू की थी, अंततः हम तीनों का आपस में उलझना ये बताता है कि हम 2014 से एक सरकार जरूर देख रहे हैं और प्रदेशों में भी सरकार जरूर देख रहे हैं, लेकिन बाबा जी ने अंतिम बातचीत में वो कड़वी सच्चाई सामने रखी
कि हम सुबह 6 बजे हाँ हम जग गए हैं कह के दोपहर 1 बजे तक सोने वाली कौम है, हमें वहां से बाहर आना होगा। व्यालोक जी ने जो बात कही कि भैया अगर कोई 2 कदम आपकी तरफ बढ़ा रहा है तो आप लाठी लेके दौड़ा भी मत लीजिए, ये भी बात उतनी ही सही है, क्योंकि सड़क दो तरफा होती है तब ट्रैफिक स्मूथ होता है और अपनी अपनी मंजिल पर दोनों तरफ के लोग पहुंच पाते हैं। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। दर्शकों, हमें लगता है कि जो दर्शक अंतिम 5, 7, 8 मिनट की ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें जरूर लग रहा होगा कि हम लोगों ने ये बहस जल्दी खत्म कर दी। ऐसा कुछ नहीं है साहब, अब तो ये बहस की शुरुआत है। आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन इसी विषय पर आगे का चर्चा हम आप ही दोनों के साथ जारी रखेंगे। और अब मुझे लगता है कि लैपटॉप के साथ बैठना पड़ेगा। आज मैं जल्दी जल्दी में बैठ गया ताकि एक दूसरे को म्यूट करूं और अर्नब गोस्वामी मुझे न बनना पड़े कम से कम। बाबा जी, आपने बहुत सारी तार्किक और बहुत सारी अतार्किक बात भी की है। व्यालोक जी, सेम विद यू ऑल्सो। लेकिन हम लोगों को एक मुकाम तक पहुंचना। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ बहुत बड़ा सवाल हम आपके सामने छोड़ के जा रहे हैं आज की इस बहस में, जिसको आगे हल करने का प्रयास करेंगे। हम तीनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय सिया राम।